हेलो एवरीवन। जेंग मूचेन को पूछती है क्या आपके पास पेन है। फिर वो एक पेपर पर कुछ लिखती है और उस बॉडीगार्ड को देकर बोलती है ये पेपर अपने बॉस को दे देना और उसे बताना कि उसे मेरी आइडिया समझ में आ जाए, उसके बाद मुझे ढूंढ लेना। और वो बॉडीगार्ड उस पेपर को लेकर वहाँ से चला जाता है और अपने बॉस को दे देता है। नी डोंग हाओ उस पेपर को पढ़ता है और पढ़कर उस पेपर को फेंक देता है। उसके बाद वो सारी कार वहाँ से चली जाती है और जेंग और मूचेन का रास्ता क्लियर हो जाता है। फिर जेंग मूचेन को पूछती है आपको नी फैमिली के हेयर के बारे में कुछ पता है क्या। तो मूचेन बोलता है बी सिटी में नी फैमिली का पावर बहुत है, उन्हें सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। मैंने जी युआन से इनके बारे में बहुत बातें सुनी है कि वो जो कार में बैठा था नी फैमिली का हेयर, वो बहुत सी दुष्ट चालें चलता रहता है। और नी डोंग हाओ उस पेपर को अभी भी देखे जा रहा था और उस पेपर में लिखा होता है इनवाइट। मूचेन बोलता है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो यहाँ पर क्यों आ गया और तुम पर इतना ध्यान क्यों देने लगा। मुझे तुम्हें योंगजुन के परफॉर्मेंस में जाने देना ही नहीं चाहिए था। तो जेंग बोलती है वैसे ऐसा लगता तो है कि नी डोंग हाओ इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, पर मुझे ऐसा भी लगता है कि वो शायद चला जाएगा। मूचेन बोलता है वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हें, क्योंकि उसकी पावर सिर्फ बी सिटी तक ही सीमित है। उसे छोड़ो ना, आज जी और योंगजुन की परफॉर्मेंस में ज़्यादा मज़ा आया। अब सिर्फ एक काम बाकी है और वो है तुमसे शादी करना। तो जेंग मुस्कुराती हुई बोलती है ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि मेरा फैमिली रजिस्टर जेंग फैमिली है, तो आपसे शादी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मूचेन बोलता है मेरा फ्रेंड इंटीरियर डिपार्टमेंट में काम करता है, तो मैं उसकी हेल्प भी ले सकता हूँ। जेंग बोलती है डोंट वरी, मेरी हेल्प करने के लिए भी मेरे पास बहुत लोग हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है निंग फैमिली के घर पर। जी के पास एक आदमी आकर बोलता है नी डोंग हाओ न्यू कलेक्शन की मीटिंग में था और उसने मास्टर की कार को भी रोक लिया था और बोलता था कि उसे मिस जेंग को डिनर पर इनवाइट करना है। पर मिस जेंग ने उसे इनवाइट लिखकर रिप्लाई किया था। तो नी डोंग हाओ फिर उन दोनों को जाने देता है। तो जी मुस्कुरा कर बोलता है लिटिल शाओ ने बिल्कुल सही किया, पर नी डोंग हाओ भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उसने लियो शी की मीटिंग अटेंड की, इसका मतलब वो फैशन बिजनेस का पार्ट है, पर फिर भी वो लिटिल शाओ को इतना अटेंशन क्यों दे रहा है। तुम दोबारा यहाँ पर आना और लिटिल शाओ का ख्याल रखना। और नी डोंग हाओ को मेरा और जिंग शाओ का रिश्ता पता नहीं चलना चाहिए। फिर वो किसी और को बोलता है चलो अब तुम बाहर आ सकते हो, छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर येन यिंग नाम का एक लड़का आता है और वो इंटेलिजेंस टीम का लीडर है। जी बोलता है पहले तो तुमने योंगजुन के किडनैपर की हेल्प की और अब तुम मेरे घर में घुस आए, तुम क्या चाहते हो। तो येन यिंग बोलता है आप फिर से मेरे बारे में गलत समझ रहे हो, मैं तो आपको ये देने के लिए आया हूँ। इसमें जिंग शाओ और होंगयू से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैंने जी जान लगाकर ये सब ढूंढा है। जी उस पेपर को देखकर गुस्से में होंगयू का नाम बोलकर अपना हाथ टेबल पर पटक देता है और येन यिंग भी डर जाता है और बोलता है होंगयू ने अपने ओल्ड हस्बैंड के साथ ऐसा किया। इस डॉक्यूमेंट की कॉपी निकालवाओ और इन्हें सीक्रेटली जेंग हाओ कियान तक भिजवा दो। मैं होंगयू को सबसे दूर रखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा। Sustain.